मोदी जी ने पिछले 10 सालों में पूरे देश का एजेंडा तय कर दिया है कि जो विकास के साथ होगा उसके साथ जनता होगी। आप सूबे के प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा को लेकर क्या इस बार ये सरकार में कुछ नया देखने मिलेगा जनता को? अंधेरे से निकाल कर हम उजाले की तरफ ले जाएं, ये हमारी कोशिश है। छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है। वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर जल है, वहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। हमारे साथ राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, इंडिया.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नई सरकार आपकी आई है छत्तीसगढ़ में, क्या योजना है सरकार की छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर हम देश के साथ चल सकें और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो ई कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की कनेक्टिविटी हो, सभी कनेक्टिविटी के साथ में छत्तीसगढ़ भी देश की बराबरी करे, ये हमारी कोशिश है। देश में गरीबों के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए और महिलाओं के विकास के लिए जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, उन योजनाओं में भी हम साथ में आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों में गिना जाए, ये हमारी कोशिश है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अभी ज़्यादा समय हुए भी नहीं है सरकार आए हुए, आपको क्या क्या चुनौतियां अब तक दिखाई दी जो राज्य में चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो पिछले 5 सालों में जो एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है, हायरार्की खत्म हो गई है, हर जगह भ्रष्टाचार का आलम है, तो लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना कि बीजेपी की सरकार अब इन चुनौतियों का सामना कर और छत्तीसगढ़ में आम जनता को सरकारी योजनाओं की सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम एजुकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, लोगों के लिए सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं हम कैसे अच्छी दे सकते हैं, इस दिशा में ये सब चुनौतियां हैं और इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आगे आने वाला जो समय है वो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। आपने बात की कि नई सरकार योजनाएं लाएगी, लोगों को सुविधाएं देगी स्वास्थ्य और शिक्षा पर। इस बार के चुनाव में आपको SC/ST वोट बैंक हुआ या आदिवासी वोट बैंक हुआ, आपको समर्थन दिया, भरोसा जताया, उनके लिए क्या कोई विशेष योजना आप लोग शुरू करने वाले हैं? निश्चित रूप से हमने शुरू भी कर दिया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 12 लाख ट्राइबल हमारे तेंदू पत्ते को तोड़ते हैं, उनकी हमने जो मजदूरी है उसको 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया। उनको मिलने वाला जो बोनस है उसको हमने 4,500 रुपये हम पर बोरे के ऊपर में उनको बोनस देंगे, ये हमने किया है। साथ में केंद्र की जनमन योजना के अंतर्गत उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की हमने बात की है। हमारी ये भी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हो, जिससे हमारे ट्राइबल और कास्ट के बच्चे का भी उसमें एडमिशन हो सके, वो डॉक्टर बन सके, वो इंजीनियर बन सकें, ये भी हमारी कोशिश है। और हर ज़िले में कम से कम 200 बेड का एक हॉस्पिटल हो, ये हमारी कोशिश है। तो इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और पहले भी काम किया है। अगर आप जानेंगे तो हमारा दंतेवाड़ा का जो एजुकेशन हब है वो अपने आप में देश में मॉडल बना है। हमने सुकमा में एजुकेशन हब बनाया है। आने वाले समय पर बीजापुर में और बाकी स्थानों पर भी एजुकेशन हब बनाकर उस क्षेत्र के बच्चों को अंधेरे से निकाल कर हम उजाले की तरफ ले जाएं, ये हमारी कोशिश है और वहाँ पर डेवलपमेंट की जो रोशनी है वो पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। आप सूबे के प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा को लेकर क्या इस बार ये सरकार में कुछ नया देखने मिलेगा जनता को? निश्चित रूप से देखने मिलेगा। अभी तक सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाती है। हमारी ये कोशिश है कि हर स्कूल का एक सेक्शन अंग्रेजी शिक्षा का हो, जिससे कि हमारे ट्राइबल क्षेत्रों के बच्चे, हमारे कास्ट के क्षेत्रों के बच्चे, हमारे पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे देश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएँ। वो बैंक का एग्ज़ाम दे पाएँ, वो रेलवे का एग्ज़ाम दे पाएँ, वो PSC दे पाएँ, वो UPSC दे पाएँ। इस दिशा में हम उनको तैयारी करेंगे और हमारी ये भी कोशिश है कि हम जितनी भी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामों की कोचिंग करवाएं।
बिल्कुल। इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, तब उसमें कुछ स्कूल खोले गए थे आज स्वामी आत्मानंद के नाम से। उन स्कूलों को क्या होगा, उनसे अलग आप लोग क्या करेंगे? उन्होंने जो किया वो कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की, वो एफर्ड वे में की। कहीं डीएमएफ से पैसा दे रहे हैं, कहीं कलेक्टर फंड से पैसा दे रहे हैं, कहीं सीएसआर मद से पैसा दे रहे हैं। वहाँ पर जो काम करने वाले शिक्षक हैं उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। स्कूलें खुल गई हैं परंतु पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि पूरा एजुकेशन की व्यवस्था में एक एम्ब्रेला में लाएं और बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित करें और साथ में वहाँ पढ़ाने वाले टीचरों का भी भविष्य सुरक्षित करें। इसके लिए हम पूरे नियम बना रहे हैं और आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। शिक्षा में आपने योग को शामिल करने, खेलकूद को शामिल करने की बात की। इसके अलावा मौलिक जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसको भी ऐड ऑन करने की बात कही है। इसको आप ज़मीनी स्तर पर कैसे उतारेंगे? हमने इसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए करिकुलम बनाने के निर्देश दे दिए हैं और हमने कहा सभी स्कूलों में इसकी प्रारंभिक व्यवस्था की जाए। जो पहला पीरियड आधा घंटे का होगा, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है तो बहुत सारे परिवार के टेंशन, सामाजिक टेंशन वो लेकर आता है। तो जब वो स्कूल में आए तो शांत मन से स्कूल में पढ़े और वो स्वस्थ रहे, इसके लिए हर शनिवार को खेल कूद के कार्यक्रम होंगे। हर बच्चा किसी न किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। अच्छा गाने वाला है तो गाने में करे, अच्छा नाचने वाला है तो नाचने में करे, अच्छा खेलने वाला है तो खेलने में करे। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को हम प्रमोट कर कर हर बच्चे को उसमें शामिल करेंगे और हर बच्चा जब शामिल होगा तो निश्चित रूप से बच्चों में उनके मानसिक मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा चारों का विकास होगा और जब चारों का विकास होगा तो एक वो अच्छा नागरिक बनकर निकलेगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री के अलावा आपके पास शिक्षा मंत्रालय, ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री भी है। उसके लिए आपने कुछ पर्यटन के लिए, सुधार के लिए कुछ सोचा है? निश्चित रूप से हमने सोचा है कि छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है। वहाँ पर जंगल है, वहाँ पर जल है, वहाँ पर पहाड़ हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर पिलिग्रिम्स हैं। हमने योजना हमारे घोषणा पत्र में है कि 5 देवियों के स्थान हैं, उनको हम डेवलप करेंगे। माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, उसको हम डेवलप करेंगे। वहाँ छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम है, जहाँ राजीव लोचन भगवान का मंदिर है, उसको हम डेवलप करेंगे। और छत्तीसगढ़ के लोगों के जितने आस्था के केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्रों को हम उसके गौरव के अनुरूप उसको बनाएंगे। इस बात का हमने निर्णय लिया और उसके ऊपर में हमने काम भी शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ से अलग चलते हैं बिहार की ओर। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, अब इसी बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने जा रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में पूरे देश का एजेंडा तय कर दिया है कि जो विकास के साथ होगा उसके साथ जनता होगी। और इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे कर कर जो विकास विरोधी हैं वो अलग हो जाएंगे और जो विकास के समर्थक हैं वो बीजेपी के साथ आएंगे। एक आखिरी सवाल है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भाजपा की कैसी तैयारी है? भाजपा की तैयारी है, हम 11 में से 11 सीट जीत कर आएंगे और बीजेपी मोदी जी के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान होगा। समय हो चुका है, आपने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।